महाभारत के 25 अनजान पात्र। न भूतो न भविष्यति। कुछ ऐसा था कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ महाभारत का युद्ध। दुनिया में इतना बड़ा संग्राम न उससे पहले कभी हुआ था न उसके बाद। एक तरफ अर्जुन जैसे धनुर्धर थे, महाबली भीम जैसे गदाधारी, तो दूसरी तरफ गंगा पुत्र भीष्म और सूर्य पुत्र कर्ण जैसे परम योद्धा। संसार का हर योद्धा इस महायुद्ध में शामिल था। आपने कभी सोचा है कि महाभारत के इस महायुद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? क्या हो अगर आपको पता चले कि महाभारत काल के सबसे बड़े योद्धा ने उस युद्ध को सिर्फ एक दर्शक की तरह दूर से देखा। अगर वो युद्ध भूमि में उतर जाता तो ये युद्ध 18 दिन नहीं चल पाता, बल्कि एक ही दिन में समाप्त हो जाता। न तो पांडवों की सेना में कोई जीवित बचता और न कौरवों की सेना में। तो आइए आज महाभारत के उसी महायोद्धा की कहानी जानते हैं, जिसके बारे में हो सकता है कि आपने सुना भी ना हो। कौन था वो किरदार जो समूचे युद्ध के परिणाम को अपने दम पर बदल सकता था, जो युद्ध में शामिल नहीं हुआ लेकिन सर्वोच्च बलिदान देकर पूजनीय हो गया। इस भाग में जानेंगे महाभारत के सबसे बड़े योद्धा, महाबली भीम के पोते घटोत्कच पुत्र बर्बरीक की कहानी। भीम के पुत्र घटोत्कच और उसकी पत्नी मौरवी के विवाह की कहानी बेहद दिलचस्प है। भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा ने जब नरकासुर का वध किया तो उसके साथ ही उसका सेवक मुरा भी मारा गया। मुरा की बेटी मौरवी ने पिता की हत्या का बदला लेने के इरादे से भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया, लेकिन प्रभु ने उसे रोका और समझाया कि जल्द ही उसका विवाह होगा। लेकिन नाग कन्या मौरवी ने यह शर्त रख दी कि जो पुरुष उसे युद्ध और बुद्धिमत्ता में हराएगा वो उसी से शादी करेगी। इस क्रम में कई पुरुषों को मौरवी के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। श्री कृष्ण के आदेश पर महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने मौरवी को हराकर उससे विवाह किया। घटोत्कच और मौरवी के 3 पुत्रों में से सबसे बड़ा था बर्बरीक। पिता घटोत्कच बर्बरीक को लेकर द्वारका गए भगवान श्री कृष्ण से बालक के भविष्य का दिशा निर्देश लेने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस बालक को क्षत्रिय कुल के अनुसार शस्त्रों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी जाए। बालक बर्बरीक बचपन से ही काफी साहसी और आज्ञाकारी था। दादी हिडिंबा की देखरेख में वो युद्ध कला और धनुर्विद्या में भी पारंगत हो गया था। अब आगे की शिक्षा के लिए बर्बरीक को किसी ऐसे गुरु के पास भेजना जरूरी था जो उसे संसार में एक अजेय योद्धा के तौर पर स्थापित कर दे। संसार में उस समय सिर्फ एक ही ऐसे गुरु थे, मां कामाख्या के परम भक्त, कई सिद्धियां प्राप्त विजय सिद्ध सेन। बालक बर्बरीक मां चामुंडा देवी के मंदिर में तपस्या कर रहे विजय सिद्ध सेन के पास पहुंचा। गुरु को ध्यानमग्न देख वो उनके ध्यान टूटने का इंतजार करने लगा। कई दिन गुजर गए। इस दौरान कई असुर विजय सिद्ध सेन की तपस्या भंग करने वहां आए, लेकिन बालक बर्बरीक ने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए उन्हें हरा दिया। अपने ध्यान के टूटने के बाद गुरु विजय सिद्ध सेन बालक बर्बरीक की गुरु भक्ति से काफी खुश हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। गुरु के सानिध्य में बालक बर्बरीक मंदिर में स्थित तालाब में खड़े होकर मां भगवती की घोर तपस्या में लीन हो गया। माता के आशीर्वाद से बर्बरीक को 3 ऐसे बाण वरदान में मिले जिनसे वो संसार भर में अपराजेय हो गया। इन बाणों की वजह से कोई उसे नहीं हरा सकता था। पहले बाण से वो अपने सभी शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था। दूसरे बाण से उन सभी शत्रुओं की एक साथ मृत्यु हो सकती थी। और तीसरा बाण अतिरिक्त था जो समूची सृष्टि का विनाश कर सकता था। विजय सिद्ध सेन ने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक से ये वचन लिया
कि इन बाणों को वो कभी निजी झगड़े में इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही वो युद्ध में भी उसका ही साथ देगा जो दुर्बल हो। गुरु को वचन देकर बर्बरीक ने विदा ली और खुद माता चामुंडा के मंदिर में ध्यानमग्न रहने लगा। इसी दौरान अज्ञातवास में रह रहे पांडव भी भटकते हुए माता चामुंडा के मंदिर पहुंचे, जहां बालक बर्बरीक देवी के ध्यान में लीन था। थकान में चूर भीम मंदिर परिसर में बने तालाब में हाथ पांव धोने लगे। बालक बर्बरीक को गुस्सा आ गया और उसने भीम को अपमानित करते हुए कहा कि जिस जल से देवी की पूजा होती है उसे गंदा करते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब भीम नहीं माने तो बर्बरीक ने उनकी तरफ कई पत्थर फेंके। गुस्से में भीमसेन बालक को सबक सिखाने के लिए उनके पास आए, लेकिन उस दिन तो सबक महाबली भीम को खुद सीखना था। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती में बालक बर्बरीक महाबली भीम पर भारी पड़ा। गुस्से में वो भीमसेन को उठाकर समुद्र में फेंकने ही जा रहा था कि आचार्य व्यास वहां आए और उन्होंने बर्बरीक को बताया कि जिनके साथ वो लड़ रहा है वे कोई और नहीं बल्कि खुद उसके दादा भीम हैं। ये जानकर बालक बर्बरीक भीम के पांव में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। उसे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी हुई, लेकिन भीमसेन ने उसे समझाया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने जो किया वो उचित ही था। सभी पांडवों ने बालक बर्बरीक को आशीर्वाद देकर विदा किया। भीम तो अपने पोते की बहादुरी पर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। समय बीता और ये तय किया गया कि पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा महायुद्ध लड़ा जाएगा जो द्वापर युग के अंत का कारण बनेगा। बर्बरीक ने सोचा, भगवती से प्राप्त 3 दिव्य बाणों और अपनी अपराजेय शक्ति के प्रयोग का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। फिर इस युद्ध में उसके अपने परिवार के लोग शामिल थे। ऐसे में बर्बरीक इस युद्ध से बाहर कैसे रह सकता था। वो युद्ध में भाग लेने हस्तिनापुर पहुंचा। महाभारत शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित सभी महायोद्धाओं से पूछा कि वे कितने दिनों में महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि वो अकेले इस युद्ध को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आचार्य द्रोण ने 25 दिन कहा तो सूर्यपुत्र कर्ण ने 24 दिन। वहीं अर्जुन ने कहा कि वो अकेले इस युद्ध को 28 दिन में खत्म कर सकते हैं। इन सभी बातों को सुन बर्बरीक बोल पड़ा, मैं इस युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर वासुदेव कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक, तुम दुनिया के महानतम योद्धाओं से सजी इस रणभूमि को एक मुहूर्त में समाप्त करने का दावा किस आधार पर कर रहे हो? बर्बरीक ने कहा कि उसे देवी की कृपा से 3 ऐसे बाण प्राप्त हैं जिनमें से केवल 2 ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए काफी हैं। उसका मानना था कि क्योंकि उस वक्त पांडव कमजोर थे, इसलिए वो पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा। जिस पर श्री कृष्ण ने पूछा कि अगर युद्ध में कौरव कमजोर स्थिति में आ गए तो क्या वो उनके साथ जा मिलेगा? बर्बरीक का जवाब साफ था कि दुर्बल के पक्ष में युद्ध लड़ने को वो वचनबद्ध है। ऐसे में अगर कौरव सेना कमजोर पड़ती है तो वो पांडवों के खिलाफ युद्ध करने को विवश हो जाएगा। उसकी इस घोषणा से पांडवों के साथ साथ कौरवों की सेना में भी हलचल मच गई। अपराजेय बर्बरीक अगर युद्ध भूमि में उतर गया तो सबका सर्वनाश निश्चित था। ऐसे में हमेशा की तरह ही पांडवों ने श्री कृष्ण से उन्हें इस दुविधा से निकालने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे, जो नीले घोड़ों से सजे अपने रथ पर सवार कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा था। भगवान ने बिना सेना सिर्फ 3 बाणों के साथ युद्ध लड़ने आए बर्बरीक का मजाक उड़ाया। इस पर क्रोधित हो उसने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए उसके 2 बाण ही पर्याप्त हैं। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने उसे अपनी इस बात को साबित करने को कहा। बर्बरीक ने पीपल के एक पेड़ के सभी पत्तों को शत्रु पक्ष की सेना समझकर पहला बाण चलाया।
इस बाण ने सभी पत्तों के ऊपर मृत्यु चिन्ह यानी मौत का निशान बना दिया। दूसरे बाण ने सभी पत्तों को छेद दिया। भगवान खुद हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि एक पत्ता जो उन्होंने अपने पांव के नीचे छुपा लिया था, उसे भी बर्बरीक का तीर भेद चुका था। अब भगवान के पास कोई और चारा नहीं था। ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका सर मांग लिया। चकित होकर बर्बरीक ने पूछा कि आप कौन हैं ब्राह्मण देवता, जो मुझसे इतना बड़ा बलिदान मांग रहे हैं? श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आए। बर्बरीक उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला कि दादा श्री, आप तो मेरे पहले गुरु हैं। गुरु दक्षिणा में प्राण भी मांग सकते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह जाएगी, और वो है इस महायुद्ध को देखने की। भगवान ने तथास्तु कहा। तुम्हारा कटा हुआ सर भी सारा युद्ध अपनी आंखों से देखेगा और कानों से सुनेगा। बर्बरीक ने बिना कोई पल गंवाए अपना सर काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। उसके सर पर अमृत का छिड़काव कर उसे कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। पुत्र की मृत्यु से माता मौरवी इतनी दुखी हुई कि उन्होंने घटोत्कच को कृष्ण से बदला लेने के लिए कहा। प्रभु भक्त घटोत्कच ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, सो मौरवी खुद भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने चली गई। क्रोधित मौरवी ने श्री कृष्ण को खूब भला बुरा कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि बर्बरीक के इस सर्वोच्च बलिदान ने उसे पूजनीय बना दिया है। उसे अनंत काल तक पूजा जाएगा। पुत्र के पूजनीय होने की बात जानकर माता मौरवी ने भगवान से माफी मांगी। महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, इस बात पर धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम में बहस हो गई। धर्मराज का कहना था कि वासुदेव कृष्ण ही इस महायुद्ध के सबसे बड़े योद्धा थे। उनकी कृपा से ही हमें जीत नसीब हुई। पर 100 कौरवों को अकेले समाप्त करने वाले महाबली भीम को यह बात जची नहीं। उन्होंने कहा कि वासुदेव ने तो युद्ध में शस्त्र उठाया ही नहीं, अब इस विवाद का फैसला कैसे हो? महाबली भीम ने सुझाव दिया कि उनका पोता महाबली बर्बरीक पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख रहा था, इसलिए बर्बरीक से चलकर ही पूछ लेते हैं कि महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। जब महाबली भीम ने बर्बरीक से पूछा कि तुमने तो सारा युद्ध देखा है, तुम ही बड़े भैया को बताओ कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर सबसे अधिक वीरता किसने दिखाई। बर्बरीक ये सवाल सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने तो इस युद्ध में सिर्फ एक ही पुरुष को देखा, जो स्वयं वासुदेव कृष्ण है। मैंने उन्हें अकेले ही अधर्म का सर्वनाश करते हुए देखा। इस युद्ध में दूसरा कोई योद्धा था ही नहीं। मैंने महाभारत के युद्ध में स्वयं नारायण के अवतार वासुदेव कृष्ण के सुदर्शन को ही अधर्म का सर्वनाश करते देखा। बर्बरीक की बात सुनकर जिस अहंकार में भीम ने यह सवाल पूछा था, वो उस पर लज्जित हुए और भगवान से माफी मांगी। वासुदेव ने भी भोले महाबली भीम को गले लगा लिया। इस घटना के बाद बर्बरीक का कटा हुआ सर भगवान में समाहित हो गया। बर्बरीक ने सर्वोच्च बलिदान देकर भक्त से भगवान का सफर तय कर लिया था। उनका जीवन असल में यही शिक्षा देता है कि अगर हम सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहें तो भगवान और भक्त एक हो सकते हैं। उनकी भक्ति ने उन्हें भगवान का दर्जा दिला दिया। आज के दौर में महात्मा बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम के रूप में होती है। राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, जो स्वयं महात्मा बर्बरीक ही हैं। क्योंकि बर्बरीक ने हमेशा हारने वाले का साथ देने का वचन दिया था, इसीलिए खाटू श्याम के भक्त कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बर्बरीक का जीवन हमें यह सबक देता है कि इंसान अपने गुणों और चयन के कारण ही या तो असुर बनता है या देवता। अब आपको क्या बनना है, ये चुनाव आपका है।